मंच पर रामू किसान बैठा है। वो अपनी फटी हुई जेब देख रहा है और जोर जोर से खुद से बात कर रहा है। उसकी पत्नी सीता घड़े से पानी भर रही है। किस्मत ही खराब है। दिन रात इस सूखी जमीन पर पसीना बहाता हूं, पर मिलता क्या है? सिर्फ 2 वक्त की सूखी रोटी। काश मेरे पास कोई अलादीन का चिराग होता या कोई ऐसी जादुई शक्ति होती कि अजी मैं सुनते रातों हो, रात अमीर बन संतोष जाता। रखो। भगवान ने जितनी मेहनत का फल दिया है उतने में खुश रहना सीखो। लालच इंसान को ले डूबता। तुम औरतें बस यही संतोष का राग अलापना जानती हो। जरा पड़ोस के शामू को देखो, नया घर बनवा रहा है, और एक मैं हूं। उफ, मेरी तो तकदीर ही खोटी है। नारायण नारायण। बेटा, बड़ी तेज प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? लीजिए महाराज, जल ग्रहण कीजिए। हमारे अहोभाग्य कि आप हमारे आंगन में आए। बेटा रामू, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हारे मन में कोई बहुत बड़ा असंतोष है। क्या बात है? महाराज, मैं गरीबी से तंग आ चुका हूं। मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए, कोई ऐसा चमत्कार दिखाइए कि मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। अमीर बनना चाहते हो? ठीक है, मेरे पास ये एक चमत्कारी कटोरा है, मैं ये तुम्हें देता हूं। इस कटोरे में क्या खास है महाराज? इस कटोरे में तुम जो भी खाने की चीज या अनाज डालोगे वो तुरंत शुद्ध सोने में बदल जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त याद रखना। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है महाराज, बस ये कटोरा मुझे दे दीजिए। मेरी बात पूरी सुनो। तुम इस कटोरे का इस्तेमाल सिर्फ आज सूर्यास्त होने तक ही कर सकते हो। जैसे ही सूरज डूबेगा इस कटोरे की शक्ति खत्म हो जाएगी और ये साधारण मिट्टी का बन जाएगा। इसलिए जितना मर्जी उतना सोना बना लो, पर सूर्यास्त से पहले रुक जाना। बस इतनी सी बात। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। नारायण नारायण। नारायण नारायण। सीता, जल्दी जा। घर के अंदर से जो भी अनाज, चावल, गेहूं है, सब उठा ला। आज हम राजा बनेंगे। सीता अंदर से एक मुट्ठी चावल लाती है। रामू उसे कटोरे में डालता है। एक जादुई आवाज आती है और चावल सोने के दानों में बदल जाते हैं। हे भगवान, ये तो सचमुच का सोना है। सीता, और ला, घर का सारा अनाज ले आ। सीता दौड़ दौड़कर घर के अंदर से गेहूं, दाल, बाजरा, जो कुछ भी है सब लाती है। रामू सब कटोरे में डालता जाता है। आंगन में सोने का ढेर लगने लगता है। स्वामी, घर का सारा अनाज खत्म हो गया। अब हमारे पास सोने का बहुत बड़ा ढेर है। अब रुक जाइए। साधु महाराज ने कहा था कि सूर्यास्त से पहले रुकना है। देखिए, दोपहर ढल चुकी है और शाम होने वाली है। नहीं, अभी सूरज डूबा नहीं है। अभी थोड़ा समय और है। इस थोड़े से सोने से क्या होगा? मुझे और सोना चाहिए। पर अनाज तो खत्म हो गया। अब कटोरे में क्या डालोगे? ये सूखी घास, ये पेड़ के पत्ते, मैं इन्हें डालूंगा। रामू आंगन में पड़ी सूखी घास और पत्तियां कटोरे में डालने लगता है। वे भी सोने की बन जाती हैं। सोने का ढेर और बड़ा हो जाता है। रामू खुशी से अंधा हो चुका है। स्वामी देखिए, सूरज बिल्कुल पहाड़ों के पीछे छिपने वाला है। बस कुछ ही मिनट बचे हैं। अब लालच छोड़िए और इस सोने को संभालिए। नहीं, अभी 1 मिनट बाकी है। मैं अपनी इस फटी हुई धोती को भी काट कर डाल देता हूं। ये भी सोने की बन जाएगी। रामू अपनी धोती फाड़ने लगता है। तभी उसे जोर की भूख और प्यास लगती है। वो हांफने लगता है। पानी, पानी। सीता, बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है। सीता पानी का लोटा लाती है। रामू जैसे ही पानी पीने के लिए लोटा उठाता है, उसके दिमाग में एक और भयानक लालच आता है। रुक, पानी पीने में 2 मिनट खराब हो जाएंगे। उतने में तो मैं और सोना बना सकता हूं। पहले सोना, पानी बाद में। सूरज की आखिरी किरणें आंगन पर पड़ रही हैं। रामू पागलों की तरह आंगन की मिट्टी को उठा उठाकर कटोरे में डालने की कोशिश करता है। स्वामी रुक जाइए, सूरज डूब रहा है। बस थोड़ा सा और।
बस एक मुट्ठी और। तभी अचानक एक तेज गड़गड़ाहट होती है। शाम हो जाती है। कटोरा अचानक रामू के हाथ से छूटकर गिरता है और मिट्टी के टुकड़ों में बदल जाता है। नहीं, मेरा कटोरा, मेरी शक्ति चली गई। कोई बात नहीं, कटोरा गया तो क्या हुआ? देखो, हमारे आंगन में सोने का कितना बड़ा पहाड़ खड़ा है। हम अमीर हो गए, सीता। रामू जैसे ही उस सोने के ढेर को छूने के लिए आगे बढ़ता है, वो देखता है कि पूरा सोने का ढेर अचानक राख और सूखी मिट्टी में बदल जाता है। ये क्या? मेरा सोना कहाँ गया? ये तो मिट्टी बन गया। सब मिट्टी हो गया। रामू, जो इंसान समय रहते संतोष नहीं करता और लालच की सीमा पार कर जाता है, उसका भाग्य ऐसे ही राख में बदल जाता है। तुमने सोने के चक्कर में पानी तक नहीं पिया और समय का आदर नहीं किया। ये तुम्हारे लालच का फल है। रामू घुटनों के बल बैठ जाता है और सिर पकड़कर रोने लगता है। मैं बर्बाद हो गया। लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे घर का अनाज भी चला गया और सोना भी नहीं मिला। मुझे क्षमा कर दो भगवान। उठो स्वामी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मेहनत का रास्ता चुनो, वही सच्चा सोना है। कहानी से सीख। लालच सबसे बुरी बला है। जितना मिला है उसमें संतोष रखकर मेहनत करना ही इंसान की असली दौलत है।